जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको देव उठानी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो हुंकारा जरूर भरे। कहते हैं, कहने और सुनने वाले की तरह हुंकारा भरने वाले को भी इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी एवं प्रबोधिनी तथा परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल देव उठानी एकादशी 14 तथा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठानी एकादशी के दिन 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। तभी इस दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत उपवास करते हैं और कथा कहते हैं। आज हम आपको देव उठानी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। ये कथा आपको देव उठानी व्रत व पूजा का फल प्राप्त करने में मदद करेगी। आइए जानते हैं कि देव उठानी एकादशी से जुड़ी ये पौराणिक कथा क्या है। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता तथा खाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य का मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह बाजारों में अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलवाई और बोली, यह तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार की सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी परिस्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताने लगे। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा के वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण मित्रों।